स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम एक टेबल को अंडरस्टैंड करेंगे और इससे पहले कि हमने वेस्पर थ्योरी के 5 पोस्टुलेट्स तैयार की थी, पढ़े थे हमने। तो अभी ये टेबल है। अब इसकी मदद से हम पॉसिबल जो वेस्पर थ्योरी के जो एप्लीकेशंस है, पॉसिबल जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर टोटल 8 कॉलम्स बनाए गए हैं। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, एंगल एंड एग्जांपल्स। तो वेस्पर थ्योरी क्या है? सबसे पहले AB2 टाइप। AB2 टाइप का मतलब ये है कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम A हो और इसके साथ 2 सराउंडेड एटम हो। अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जो AB2 टाइप का हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? 2 होंगे। और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 होंगे और नंबर ऑफ लोन पेयर 1 भी नहीं होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर होगा, यानी उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर स्ट्रक्चर जो कि सेंट्रल एटम का होता है वो लीनियर होगा और मॉलिक्यूलर जो ज्योमेट्री होगी वो हमेशा वो भी लीनियर ही होगी। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री उस वक्त डिफरेंट होती है जहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। अब जहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं होते तो वहां जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री होती है वही क्या होती है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होती है। और इनका एंगल जो होगा 180 डिग्री का होगा। और इसके लिए एक एग्जांपल हमारे पास MgCl2 है। तो आप देखें इसका एंगल, आप देखें यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर यहाँ नहीं है और बॉन्ड पेयर 2 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब 2 बॉन्ड पेयर है, यहाँ 2 है। और एंगल देखें लीनियर है इसका। तो ये है AB2 टाइप का, जो कि हमने एक एक एग्जांपल्स के साथ डिस्कस की। इसके बाद AB3 टाइप के मॉलिक्यूल, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें AB3 टाइप का हो तो उसकी फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 होंगे, लोन पेयर कुछ भी नहीं होगा। और जो शेप होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। और इसके मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी, क्योंकि लोन पेयर शामिल नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। और जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा, जिस तरह से देखें BCl3 है। इसके बाद ABE टाइप, यानी AB, इसको मैं ABE टाइप। तो ABE टाइप का हो तो फिर उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हमारे पास 2 होंगे और लोन पेयर 1 होगा। जो एंगल होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री जो होगा वो हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और इसका शेप देखे चेंज हो गया, क्योंकि जो शेप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री में है वही शेप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में नहीं है, बल्कि V शेप का है। क्योंकि लोन पेयर का आने से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में फर्क आता है। इसके बाद इसका एंगल लेस होगा, क्योंकि एक लोन पेयर आने की वजह से 120 डिग्री का होगा। और इसका एग्जांपल टिन क्लोराइड आप ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है, यानी AB4 टाइप। अगर AB4 टाइप होगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे, जिसमें से बॉन्ड पेयर 4 होंगे, लोन पेयर 0 होगा। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी। और एंगल जो होगा 109.5 डिग्री का होगा। और इसके एग्जांपल CH4 है। इसके बाद अगर AB3E टाइप हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 होंगे और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 होंगे और एक लोन पेयर में चला जाएगा इसमें, क्योंकि E का मतलब लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल ही रिटेन रहेगी, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल पायरामिडल होगा।
और एंगल 109.5 से कम होकर 107.5 डिग्री का होगा। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल NH3 अमोनिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ABE2 टाइप। तो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे और बॉन्ड पेयर 2 होंगे, लोन पेयर भी 2 होंगे। जो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ही होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो बेंड होगा, या आप इसको एंगुलर भी कह सकते हैं। और एंगल मज़ीद कम होकर 104.5 डिग्री का होगा। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास H2O है, वाटर है, जहाँ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारे पास AB5 टाइप है। अगर AB5 टाइप होगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होंगे और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी 5 होंगे और नंबर ऑफ लोन पेयर 0 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इसका होगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगा और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ही होगी। अब इसमें देखें एंगल जो है इस मॉलिक्यूल में, इसमें 3 तरह के एंगल्स पाए जाते हैं, जिसमें 120 डिग्री एक एंगल, 90 डिग्री का एक और एंगल होगा, 180 डिग्री का एक और है। इसका एग्जाम्पल क्या है देखें, इसका एग्जाम्पल PCl5 है। अब आप देखिए ये PCl5 है, इसके अंदर यानी 5 क्लोराइड के जो है ना क्लोराइड अटैच है इसमें। तो इसमें ज़रा देख लेते हैं कि इसमें 3 तरह के एंगल कैसे बने। ये बेसिकली आप इसको अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आप इसको समझ सकते हैं तो आप इसको एक फैन से समझ सकते हैं। ये जो 3 ये हमारे पास 1 2 3 है, आप इसको फैन के 3 पर समझें। और इसके बाद देखें ये जो एक क्लोराइड जो फैन को सीलिंग के साथ लगाने वाला रॉड समझे, और दूसरे जो क्लोरीन है वो फैन के नीचे की तरफ जो एक रॉड एक्स्ट्रा लगाए। यानी आप सिंपली एक सीलिंग फैन के ऊपर 3 पर पहले से ही होते, एक रॉड पहले से लगा होता है, बस सामने से नीचे की तरफ एक और रॉड लगाए तो वो बिल्कुल PCl5 ही बन जाता है। तो अब आप देखें कि ये जो फैन के 3 पर है इनके एंगल आपस में 120 हो गया और 90 क्या है देखें आप इनके और जो रॉड जहाँ सीलिंग के साथ अटैच है यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 का होगा। और ऊपर वाला रॉड और नीचे वाला जो हमने एक्स्ट्रा रॉड नीचे की तरफ डाला तो उस रॉड के बीच में क्या होगा एंगल 180 का होगा। बस सिंपल आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक फैन है, इसमें एक और रॉड नीचे की तरफ बीच में लगा दे तो ये बन जाएगा PCl5 की तरह ही बन जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर 3 तरह के एंगल्स बनते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है AB6 टाइप। अगर मॉलिक्यूल AB6 टाइप का होगा तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी 6 होंगे और नंबर ऑफ लोन पेयर 0 होंगे। इसका एंगल जो होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का जो ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होगा और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल होगी क्योंकि लोन पेयर शामिल नहीं है। अब इसमें 2 तरह के एंगल होंगे, एक 90 का होगा, एक 180 का होगा। तो इसको आप बस इसी फैन से ही समझ सकते हैं कि ऐसा फैन बनाए जिसके अंदर 4 पर हो। तो लाइक देखें हमारे पास ये 1 हो गया, ठीक है, 2 3 और ये 4 हो गए। तो ये 4 पर वाला हमने फैन बनाया तो इनके आपस में एंगल बहुत ही 120 से कम हो गया, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। और जो रॉड जो सीलिंग के साथ अटैच है तो वो और एक रॉड हमने नीचे की तरफ लगाया है तो उस रॉड के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा और जो रॉड सीलिंग के साथ लगाया है वो और इसके पर के साथ जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो इसी तरह से ये एग्जांपल हमारे पास यानी सल्फर हेक्साक्लोराइड का जो एग्जांपल है, 4 पर वाला फैन हो
जिसमें एक रॉड सीलिंग के साथ लगा हो, दूसरा रॉड नीचे की तरफ हो। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। तो ये आप इस टेबल को याद करें और फिर इससे रिलेटेड कहीं मतलब मॉलिक्यूल एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो आप अगर एट ए टाइम अगर इस टेबल पे एक दफ़ा याद करेंगे तो जिस तरह का भी मॉलिक्यूल आपसे पूछे तो आप आसानी से उस मॉलिक्यूल के बारे में आप लिख सकते हैं।